अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलम शेर। आज हम लोग न्यू 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा लॉ है प्रोडक्ट लॉ, ज़रिब का कानून, जिसमें हमारे पास क्या है, log b की पावर वैल्यूज़ x y इज इक्वल टू log b की वैल्यूज़ x प्लस log b की वैल्यू y। जब हमारे पास दो log आपस में वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन की हालत में हों, ज़रिब की हालत में दी गई हों, तब हम लोग उसको अलग अलग log की शक्ल में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग m के इक्वल लिख देते हैं, जो सेकंड वैल्यूज़ है उसको हम लोग n के इक्वल लिख देते हैं। फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं, बेस जो है वो अपनी जगह पे रहती है, बेस अपनी जगह पे है, ये पावर और ये रिजल्टेंट जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। सेम हम लोग ये प्रोसेस इधर भी करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया जाता है। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है, राइट साइड जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। x y से मल्टीप्लाई होगा, b की पावर m b की पावर n से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाते हैं। जब दो वैल्यूज़ आपस में बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, लॉग की शक्ल में ले आते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में क्या होता है, बेस का लॉग लिया जाता है और उसके अलावा ये जो पावर होती है और ये रिजल्टेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जब ये आपस में इंटरचेंज होते हैं तो हमारे पास ये शक्ल आ जाती है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log b की पावर x प्लस log b की पावर y। रहीम हमारे पास दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। log b की पावर जो है x ओवर y इज इक्वल टू log b की वैल्यूज़ x माइनस log b की वैल्यूज़ y। अब देखें, हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, इसको m के इक्वल लिख देते हैं और इसको हम लोग n के इक्वल लिख देते हैं। इस लॉ में ये बताया गया है, जब दो वैल्यूज़ एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, जब दो वैल्यूज़ एक दूसरे को डिवाइड कर रही हों तो हम लोग उसको अलग अलग लॉग की शक्ल में, अलग अलग लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि फ़र्क की शक्ल में लिख सकते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो बेस की जो पावर है और रिजल्टेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसमें भी हम लोग यही प्रोसेस करते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया जाता है और इस इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया जाता है। अब हम 3 पे 4 को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है x ओवर y इज इक्वल टू b की पावर m ओवर b की पावर n। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो अगर हमारे पास दो बेसिस आपस में सेम बेसिस हों और एक दूसरे को डिवाइड कर रही हों तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। इन लॉगरिथम फॉर्म, इन लॉग इसको फिर हम लोग लॉग की शक्ल में ले आते हैं तो फिर लॉग हमेशा बेस का लिया जाता है। ये रिजल्टेंट और पावर जो है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सेम अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो वहाँ m और n की वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाता है। थर्ड लॉ हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, लॉग बेस b की पावर v की वैल्यू x है, उसकी पावर n है, इज इक्वल टू n डॉट लॉग b की वैल्यूज़ x। हम लोग लेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग m के इक्वल कर देते हैं। जब m के इक्वल करते हैं तो फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं। किस फॉर्म में लेके जाते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएंगे तो बेस अपनी जगह पे है, पावर और हमारे पास जो रिजल्टेंट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जब ये चेंज हो जाते हैं तो फिर हम लोग दोनों साइड पे nth पावर ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे nth पावर लेते हैं तो ये m और n सेकंड लॉज के अकॉर्डिंग टू लॉ, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हमारे पास अगर a की पावर m हो, होल पावर n हो, तो उस वक्त a की पावर m और n आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसी लॉ के तहत ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर हम लोग इसका लॉग लेते हैं, विद लॉग ले लेते हैं दोनों साइड का। जब दोनों साइड का लॉग
जब log लेंगे हम इसका, तो उसमें क्या होगा कि जब log बेस का log लिया जाता है और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट और ये पावर है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। जब ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें तो हमारे पास n डॉट log b की पावर x आ जाएगा। फोर्थ लॉ हमारे पास है चेंज ऑफ बेसिस लॉ, यानी कि असास की तब्दीली का कानून। log b की पावर x है इज इक्वल टू log b की पावर x ओवर log b a की वैल्यूज़ b। हम लोग लेट कर लेते हैं log, इसको लेट कर लेते हैं, m के इक्वल लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट और एक्सपोनेंट जो है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। जब इंटरचेंज होंगे तो हमारे पास इस शक्ल में आ जाएंगे। फिर हम लोग दोनों साइड का लॉग लेते हैं जिसकी बेस हम लोग a ले लेते हैं। log a की बेस a वैल्यू b पावर m, इस शक्ल में अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब ये होती है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास log a की पावर x पावर n है तो इसका मतलब ये जो n है पहले आके मल्टीप्लाई होगा log a की पावर x। तो इसके कानून के मुताबिक m पहले आके मल्टीप्लाई होता है, तो ये वैल्यूज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को अगर देखते हैं तो m हमारे पास इक्वल था log b की पावर x, तो हम लोग उसको इस शक्ल में लिखते हैं, तो हमारे पास फोर्थ लॉ भी प्रूफ हो जाता है।